गं 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 गणपतये नमः। गं 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 गणपतये नमः। गं 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 गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गं 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 गणपतये हरिः नमो भगवते वासुदेवाय। शांत होते जाएं। तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। सब तपस्याओं में एकाग्रता, परमात्मा में विश्रांति परम तपस्या है। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये 3 प्रकार के तप सात्विक, राजस, तामस भाव से किए जाते हैं। तामस तप तो दूसरों को कष्ट देने के लिए और अपनी मलिन वासना पूर्ति के लिए किया जाता है। राजस तप ऐहिक अथवा परलौकिक सुख सुविधा के लिए किया जाता है। और सात्विक तप तो यहीं पर अपने सत्य चित्त और आनंद स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए किया जाता है। राजस तप यहाँ फल दे देता है। तामस तप घोर योनियों में ले जाता है। शोक, भय और मोह से घेर देता है। शोक बीती हुई बातों का होता है, भय वर्तमान का होता है और मोह भविष्य का होता है। साथ राजस और तामस तप तो करने वाले को ये 3 चीजें पकड़े रहते हैं, लेकिन सात्विक तप इन तीनों से पार हो जाता है। शोक, भय, मोह से पार हो जाता है। वो तो जन्म मरण से भी पार हो जाता है। उसे सुख के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की गुलामी नहीं करनी पड़ती। वो अपने सुख स्वरूप में सजग हो जाता है। वो सात्विक तप की भगवान विशेष प्रशंसा करते हैं। राजस और तामस तप तो सभी लोग कर लेते हैं। जीव जंतु भी कुछ कठिनाइयां सह लेते हैं। तामसी तप करने वाला तो पशुओं से भी बदतर माना गया। पशु कष्ट सहते हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट देने के लिए तप नहीं करते। तामसी आदमी दूसरे को कष्ट देने के लिए भी तप करते हैं। सात्विक तप की बड़ी भारी प्रशंसा है, जो भगवत प्रीति के लिए किया जाए। जगत के नश्वर सुखों अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए तप करते हैं या यज्ञ याग करते हैं।
फिर चाहे दक्ष प्रजापति क्यों न हो, अंत परम उन्नत नहीं होता है। जो तपस्या करते हैं अपने को मान मिल जाए, अपने को यश मिल जाए, अपने बड़े कहलाएं, अपना चित्र छपे, अपनी पूजा हो, शरीर को मैं मानकर जो सुविधा चाहने के लिए तप करते हैं वो राजस तप है। दूसरों को कष्ट देने के लिए जो तप करते हैं और अपनी हीन वासना पूर्ति के लिए जो तप करते हैं वो तामस है। अपनी मध्यम वासनाओं की पूर्ति के लिए जो तप करते वो राजस है, और वासनाओं से पार होकर परम पद परमात्मा को पाने के लिए जो तप करते हैं वो सात्विक तप है। जीवन में हीन भाव न आए, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमारे हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मन में पाप आया या शरीर से पाप हो गया, अब मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इस प्रकार हीन भाव से अपने को कोसे नहीं, लेकिन वो गलती दोबारा न हो उसकी सावधानी रखे, ये सबसे ऊंचा प्रायश्चित है। हीन भाव की अपेक्षा दोबारा वह गलती न हो और भगवत भाव का आश्रय हो। सात्विक तप वाले के लिए ये उचित है। जीवन का प्रवाह है, उसमें प्रिय भी आता है, अप्रिय भी आता है, अनुकूलता भी आती, प्रतिकूलता भी आती है, सफलताएं भी आती, विफलताएं भी आती, आंधी तूफान और बारिशें भी आती, और फिर मौसम खुशनुमा भी आता है। ये प्रिय अप्रिय का प्रवाह चलता ही जाता है, उसमें उद्विग्न ना हो, उसमें सम रहना बड़ी ऊंची सात्विक तपस्या है। राजसी तपस्या के लिए तो ठंड में चारों तरफ बर्फ रखकर तप करो, गर्मी में चारों तरफ अग्नि जलाकर शरीर को कष्ट दो, सहो। राजस और तामस तप में तो ये है, सात्विक तप में जो आए प्रिय अप्रिय उसमें सम रहना बहुत ऊंची बात है। सर्दियों में बर्फ के बीच बैठना तो बैठने वाला मौजूद रहता है, कष्ट सह रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, ठीक है इसका भी फल होता है, लेकिन इसका फल नश्वर होता है। तामसी फल तो बिल्कुल निंदनीय होता है, राजसी फल इस लोक अथवा परलोक का कुछ सुख सुविधा देकर नष्ट हो जाता है। हजार हजार वर्ष तप करने वाले व्यक्ति, हिरण्याकश्यपु का तप आप हम नहीं कर सकते, लेकिन उद्देश्य सत्ता पाना, दूसरों को नीचा दिखाना था। रावण जैसा तप आप हम नहीं कर सकते। और भी कई ऐसे तपस्वी हो गए जिनकी तपस्या सुनकर आश्चर्य को भी आश्चर्य हो, लेकिन उद्देश्य स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर को मैं मानकर किसी से विशेष बनने का था, तो उनके तप नश्वर फल देकर उनको नाश की तरफ ले गए। भगवान का भक्त, जैसे भगवान शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, तो आत्मा भी शाश्वत है। परमात्मा नित्य है तो आत्मा भी नित्य है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है तो आत्मा भी आनंद स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की एकता स्वतः सिद्ध है। परमात्मा अमर है तो आत्मा भी अमर है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की कभी मृत्यु नहीं होती। ज्ञान मर गया, उसको देखने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान का जन्म हुआ, उसको देखने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है। अर्थात ज्ञान के जन्म को कौन जानता है? ज्ञान के जन्म को ज्ञान जानता है तो ज्ञान वृत्ति का जन्म हुआ, बुद्धि वृत्ति का जन्म हुआ। मैं नहीं जानता हूँ, ये अज्ञान वृत्ति का जन्म हुआ, ज्ञान वृत्ति का जन्म हुआ। उन दोनों को देखने वाला परम ज्ञान पहले था, अब है, बाद में रहेगा।
सृष्टि का प्रलय हो जाता है, कुछ नहीं रहता। आकाश गंगा के सूर्य तपते हैं, सब बाष्पीभूत हो जाता है। धातु भी पिघल जाते हैं तो शरीर क्या रहेंगे, ऐसा होता है। फिर मूसलधार बरसात बरसात बरसात, सब जलमय हो जाता है। नित्य प्रलय होता है, रोज सो जाते, सब कुछ भूल जाते हैं, इसको बोलते नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, भोपाल गैस कांड हुआ, भूकंप हुआ कच्छ में, मोरबी कांड हुआ, ऐसे कांड हुए। कोई बड़े निमित्त में सैकड़ों हजारों घर और लोग एक साथ में चल बसे, इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। आत्यंतिक प्रलय जिसमें 12-12 सूर्य तपते हैं, सब बाष्पीभूत होता और फिर मेघ गरजते, मूसलधार बरसात, सब जलमय हो जाता है, कुछ नहीं रहता, धरती भी नहीं दिखती, जलमय हो जाता। आत्यंतिक प्रलय। फिर महाप्रलय का समय आता है। महाप्रलय, उसमें ऊपर के लोक नीचे के लोक सब लीन हो जाते। ब्रह्मा जी ब्रह्म में लीन हो जाते, ब्रह्म लोक और विष्णु लोक और स्वर्ग लोक का पता ही नहीं रहता। तो आपके लोक का और आपके शरीर का क्या पता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। उसको कोई देखने वाला है। महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, तो भी कुछ नहीं रहता को जानने वाला रहता है। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा यहाँ ऋषियों के हृदय में आत्म रूप से जो माना जाता है, वही तो अनुभव करता है कि कुछ नहीं रहता। गहरी नींद में सो गए, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, न दुख था, न चिंता थी, न बीमारी की परेशानी थी, न तंदुरुस्ती का अहम था, न काम था, न क्रोध था, न जाति थी, न वर्ग था, न संप्रदाय था, न लिंग का भान था कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, कुछ नहीं था। ये भी तो नित्य प्रलय होता है, लेकिन कुछ नहीं था। गहरी नींद में मैं आनंद से सोया था। तो ये सारे साधन लय हो गए, फिर भी ज्ञान स्वरूप नींद में भी नींद का साक्षी रहता है। जैसे कुएं में गहना गिर गया और खोजते खोजते गहरे गोते मारते मारते वो रत्न जड़ित गहना मिला। अनुभव तो हो गया, लेकिन बयान करने के साधन गहरे पानी में काम नहीं आते। महसूस होता है कि रत्न जड़ित कंगन अथवा साधन मिल गया, अनुभव होता है। वर्णन तो बाहर, पानी के बाहर आने के बाद किया जाता है। ऐसे गहरी नींद में कुछ नहीं देखा का अनुभव तो होता है उस ज्ञान स्वरूप को। वर्णन सुबह इंद्रियों के द्वारा होता है। तो मानना पड़ेगा जो ज्ञान स्वरूप है वो नित्य है, उसका जन्म नहीं है, उसका मृत्यु नहीं है। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है। पुण्य पाप कछु कर्म नहीं है, पुण्य और पाप मन करता है और सूक्ष्म शरीर को भटकना पड़ता है। समाधि असमाधि कारण शरीर में होती है। समाधि लग गई, समाधि के सुख का एहसास हो रहा है, वो भी ज्ञान जानता है। रजोगुणी विषय भोग भोगते हैं, उसका विकारी सुख मिल रहा है, उसको भी ज्ञान जान रहा है। और तमोगुणी निद्रा में है अथवा शत्रु की टांग तोड़ने का मजा आया, या किसी के लिए अभिचार मंत्र किया, उसका विनाश, उसको भी ज्ञान देखता है। जो देखता है मन, तू ज्योति स्वरूप, मन को समझाओ कि तू ज्योति स्वरूप जो सबको देखता है वही तेरा मूल है। जिससे सब दिखता है उसमें कब तक भटकेगा भैया। जिससे सब दिखता है, सब सोचा जाता है, उसमें तू गहरा गोता मार। सत शिष्य प्रार्थना करता है कि ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। सत का जिनको ज्ञान हो गया, सत वो है जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा।
असत उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। शस्य के सिंग ले आना, बोले नहीं है। दुकानदार बोले अच्छा पहले थे, बोले नहीं। बाद में आ जाएंगे, बोले नहीं। मनुष्य के सिंग दे दो, बोले नहीं। क्या खत्म हो गया? अरे थे ही नहीं, है नहीं और होंगे नहीं। इसे असत कहते हैं। सत उसे कहते हैं जो पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। जो सृष्टि के पहले था और सृष्टि में व्याप रहा है, जैसे दूध में घी व्याप रहा है, तिलों में तेल व्याप रहा है, सब वस्तुओं में आकाश व्याप रहा है, ऐसे आकाश में भी जो व्याप रहा है, पृथ्वी में भी जो व्याप रहा है, जल में भी जो व्याप रहा है, तेज अग्नि में भी व्याप रहा है, सूर्य में दाहक शक्ति जिस सत्य की है, चंदा में चमक और शीतलता जिस सत्य की है, उसी सत्य स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को लक्ष्य करके गंगा माई का आदर पूजन किया जाता है। तू ब्रह्मा स्वरूपिणी है, तू विष्णु स्वरूपिणी है, तू शिव स्वरूपिणी है, तू लक्ष्मी स्वरूपिणी है, अर्थात हे सत्य स्वरूप तत्व रूप से हे गंगा। जल तो आता है जाता है, लेकिन जल में जो जल तत्व है तू वही है। ऐसे गुरु को कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। जो ब्रह्मा होकर सृष्टि करते वही सत्य स्वरूप आत्मा आप हो, जो विष्णु होकर पालन करते वही आप हो, जो रुद्र होकर संहार करते वो सच्चिदानंद गुरु आप हो। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद और आकृति आत्यंतिक प्रलय में विलय हो जाती है, फिर भी जो रहता है साक्षात पर ब्रह्म। घड़े का आकाश, मठ का आकाश और मेघ का आकाश और महाकाश चार दिखते हैं, लेकिन घड़े में भी वही महाकाश, मठ में भी वही महाकाश, मेघ और बादल में भी वही महाकाश। ये घड़े मठ मकान झोंपड़े तो बनते बिगड़ते रहते, घटाकाश मठाकाश मेघाकाश तो बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन उस सब में सदा जो बसा है वह भूताकाश ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन महाप्रलय में, आत्यंतिक प्रलय में भूताकाश भी नहीं रहता, फिर भी जो रहता है वो चिदाकाश। तीन आकाश माने गए हैं। आंखों से जो ये दिखता है नीला नीला, इसे भूताकाश कहते हैं। ये भूताकाश सभी को ठौर देता है। भूताकाश में सभी मकान दुकान संप्रदाय धर्म सूर्य चंद्र सभी भूताकाश में। दूसरा चित्ताकाश होता है। भूताकाश को भी देखने की चेतना जिसमें है वह चित्ताकाश। और इस चित्ताकाश को वर्णन करने की शक्ति आती है चिदाकाश से। ओ चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। रामायण ने कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, दशरथ नंदन राम माया विशिष्ट राम है, लेकिन ब्रह्म रूप से राम परमार्थ रूप है। ऐसे ही सीता जी आद्य शक्ति जगदम्बा। जब कहते हैं कौशल्या अम्बा तो केवल राम जी की मां नहीं, तत्व रूप से कौशल्या जी को निहारते। जैसे मां गंगा मुक्तिदायिनी कल्याणकारिणी है, तो बहता हुआ भौतिक पानी नहीं, उसमें जो तत्व है उधर निगाह है। बरसात के दिनों में जलपान करना अथवा भावुकता में आकर अधिक पानी पीना नहीं, यथा योग्य उपयोग करना है, लेकिन भाव सहित ज्ञान होना चाहिए। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान संयुक्त तप हो। अब शरीर स्वस्थ नहीं है और भूखामरी करने के काबिल नहीं है, उपवास की महिमा सुनी और भूखामरी की और खुशकी चढ़ गई ना।
शरीर सशक्त है तो निर्जला एकादशी करो। यथा योग्य। बंगाल में एक साधु गए अगस्त्य हठ योगी। 1902 में उन्होंने ठान लिया कि मैं तप करूंगा। अपना हाथ ऊपर रखे। यहाँ भी हरिद्वार में भी कुंभ के मेले में मैंने ऊपर छत से खड़े होकर मायापुरी में देखा कि नागा साधु जा रहे हैं, सब साधुओं को दूर से ही दे। तो एक साधु हाथ खड़े हुए जा रहा, तो मैं ऊपर जहाँ ठहरा था उस आश्रम की छत से नीचे उतरा धर्मशाला की, और दौड़कर उस साधु से जाक मिला कि महाराज, आप उसको दूर से मैं देखता था कि आपका हाथ खड़ा ही खड़ा, एक हाथ में बीड़ी थी, दूसरा हाथ खड़ा था। उसने बोला महाराज जी, मैं 12 साल खड़ा हाथ रख के तप किया, अब वो हाथ सूख गई, नसें नीचे ही नहीं होता कम वक्त। एक हाथ तो खड़ा और दूसरे हाथ में बीड़ी थी। खड़ेश्वरी तपेश्वरी कहलाते हैं, लेकिन तप का फल ईश्वर प्राप्ति नहीं, मैं तपस्वी हूँ। ऐसे लोगों को करुणा करके श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी भी हो अधिको योगी। तपस्वी से योगी अधिक है। तप करके कुछ पाना चाहता, और जो पाएगा, जो भी पाया जाएगा ईश्वर के सिवाय कुछ भी मिलेगा तो अंत में नाश हो जाएगा। यदृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखे सो चालनहार, लपट रहो सो अंध अंधार। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। क्या मांगे तुमसे हे प्रभु, तुमसे क्या मांगे, तुमसे तो तुम ही को मांगते हैं। ऐसा अगर सच्ची ईमानदारी है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने आप को दे डालते। हम भगवान से अगर कोई चीज मांगते हैं तो भगवान की अपेक्षा उस चीज का महत्व हमारी अंधी मति गति में घुसा हुआ है। मेरा बेटा पास हो जाए, बाबा जी आप मेरे एक काम कर दो, प्रभु आप ये कर दो। देखो भगवान में केस मुकदमा लड़ रहा हूँ, आज वकील की बुद्धि में ऐसा कुछ ज्ञान भर दो कि मेरे तरफ से वो ऐसा ऐसा बोले, और जज के दिमाग में प्रभु ऐसा कर दो। मानो भगवान जानते ही नहीं कि मुझे कैसे करके काम करना है। भगवान को भी अक्कल देने की हमारी रजोगुणी मति दुस्साहस कर लेती है। हे भगवान बेटा मिल जाए, और बेटा सुंदर हो, होशियार हो, और 2 साल के अंदर हो, तो आपकी प्रार्थना तो फलती है देर सवेर। लेकिन आप भगवान का महत्व नहीं जानते, अपनी वासना का महत्व देते, इसलिए वासना के अनुसार आपकी यात्राएं होती रहती है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म 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 भर मत फिर्यो, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावे वास। जिसकी कभी मृत्यु नहीं, उस ज्योत में आपकी ज्योत एकाकार हो जाएगी। आपका आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप। आत्मा परमात्मा का एकत्व। वैसे तो आप बिछड़े ही नहीं है, लेकिन शरीर 3 शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण बिछड़ने की मार खा रहे। एक फकीर थे जिन्हें संशय की फाकी करने में सफलता मिली। अब वो बोलते, जो बिछड़े हैं प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। शिव जी कहते माँ पार्वती को, इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना। तामसी और राजसी लोग घूमते, इस तीर्थ में जाओ, इस तीर्थ में जाओ, ये बड़ा तीर्थ, वो बड़ा तीर्थ, यहाँ ये काम हो जाएगा, यहाँ ये पुण्य हो जाएगा। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति, कथम मोक्ष से प्रिय है। आत्म तीर्थ को जो नहीं जानते उनकी मुक्ति कैसे। फल प्राप्ति होगी, और फल प्राप्ति के बाद फल नाश हो जाता है।
भगवत प्राप्ति अलग चीज है, फल प्राप्ति अलग चीज है। यश मिल गया, मान मिल गया, प्रसिद्धि हो गई। सत्वगुण प्रधान स्वभाव, सत्वगुण प्रधान प्रवृत्ति, सत्वगुण प्रधान बुद्धि भगवत प्राप्ति कराती है। रजोगुण प्रधान प्रवृत्ति, रजोगुण प्रधान बुद्धि, रजोगुण प्रधान वृत्ति संसार में ले आती, सफलता देती। और तमोगुण प्रधान प्रवृत्ति, तमोगुण प्रधान स्वभाव, तमोगुण प्रधान वृत्ति अधोगच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वलोक में सत्वगुण, मध्यम लोक में रजोगुण वाला और तमस अधोलोक, अधोगच्छति तामसा। तो मनुष्य को दिन दिन सत्व और सत्व गुण बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। रजस और तमस को क्षीण करते रहना चाहिए। ऐसे तो सज्जनता और सद्गुण तो पशु पक्षियों में भी होते हैं। कुत्ते में भी सद्गुण, कुछ तो गुण तो होता ही है, मालिक को काटता नहीं। बंदरों में भी होता है वफादारी के गुण, लेकिन आंशिक गुण तो सभी जीवों में है। मनुष्य में विशेषता के सत्व गुण को बढ़ाते। इसीलिए भगवान नरों के लिए कहते और सत्व गुण बढ़ाने की तरफ हमारी रुचि जगाते हैं। करुणा सागर सत्यम तीर्थम, क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह। सत्य बोलने का व्रत ये महातीर्थ है। क्षमा बड़ा तीर्थ है। इंद्रियों को संयत करना, बुरी जगह से देखने को, आंखों को बचाना, बुरा शब्द बोलने को वाणी को बचाना, बुरा सुनने के लिए कान को बचाना, बुरा सोचने के लिए मन को बचाना, ये बड़ा महातीर्थ है। सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम मार्जम में वच है। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है। जिसके हृदय में सत्य है, पशु को कैसे हम कह सके कि तुम क्षमा करो? नहीं कह सकते। मनुष्य को कहते कि भाई चलो उसने गलती कर दी, तुम क्षमा कर दो। पशु को कैसे कह सकते हो कि आप सत्य ही बोलो? बेचारा जो बोलता है हाँ हाँ बस। सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना तीर्थ है। ये भीतरी तीर्थ है। सब प्राणियों पर दया करना और सरल स्वभाव रखना ये तीर्थ माना गया। दानम तीर्थम, दमस तीर्थम, संतोष तीर्थम मुच्यते। संसारी भोगों में, यश में, मान में संतुष्ट हो जाना, दूसरे का यश मान देकर उधर भागना नहीं। चलो उसका जो यश और मान हो रहा है उसमें भी हम ही हैं। हम ही यश देने वालों के भीतर और हम ही यश लेने वालों के भीतर हम ही तो आत्मा चैतन्य है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों? बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहाँ देखूं वहाँ तू को तू। इससे भगवत निगाह प्राप्त, भगवत दृष्टि प्राप्त होते ही आपका मन परम तप के तरफ चलने लगेगा। भगवत सुमरन हरि नाम की महिमा है, लेकिन हरि नाम जपने वाले के लिए तो ऐसी महिमा का वर्णन आता है कि जिसके मुख में हरि ये दो शब्द हैं, उसे काशी, गंगा, गया आदि जाने की जरूरत नहीं। उसका तो हरि नाम ही परम तीर्थ का फल देता है। तो हरि नाम जोर जोर से उच्चारा ठीक है, आरंभ में उच्चारो, लेकिन धीरे धीरे वैखरी में चले जाओ, फिर मध्यमा में चले जाओ और फिर पश्चंती में चले जाओ। ये उद्देश्य है। दिन भर हरिओम 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 नहीं, धीरे धीरे शांत भी होते जाओ। ज्ञानम तीर्थम, धृतिस तीर्थम, तपस तीर्थम, उदारतम तीर्थानामपि तीर्थम, विशुद्ध मनसः परा। ज्ञान तीर्थ है,
कीड़ी में वो छोटा है, हाथी में बड़ा, ये बड़ा महातीर्थ है। बहू में भी वो चैतन्य और सासू में भी, और भीख मांगने वाली उस भिखारण में भी वही चैतन्य है। इस प्रकार की समझ बड़ा तीर्थ है, ज्ञान तीर्थम। धैर्य भी तीर्थ है, तप को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थों में भी सब श्रेष्ठ, सर्व में श्रेष्ठ तीर्थ है अंतःकरण की आत्यंतिक शुद्धि। और अंतःकरण की आत्यंतिक शुद्धि तो परम शुद्ध परमात्मा में प्रीति ही अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। भगवान कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भजन तो बहुत लोग करते हैं, भजन तो भगवान का करते और प्रीति यश में होती। भजन तो भगवान का करते, प्रीति धन में होती। भजन तो भगवान का करते, प्रीति परिवार में होती। भजन तो भगवान का करते, प्रीति स्वर्ग में होती है। हम धोखा खा जाते। भजन भगवान का करे और भगवान से भगवान कोई चाहे, है। एक महात्मा जी कहते थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, बोले भगवान के लिए संसार छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन संसार के लिए भगवान को मत छोड़ियो भैया। संसार क्या है? इन आंखों से दिखता है वही संसार है? नहीं। मन से स्वर्ग नरक आदि भी संसार है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तुम्हारी इंद्रियां अथवा मन बुद्धि भी जहाँ तक जा सकता वो सब माया है, लेकिन मन और बुद्धि को जो ज्योति स्वरूप देखता है वही तुम्हारा राम रोम रोम में रम रहा है। कितना नजीक है, कितना पास में है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। आद सत जुगात सत है भी सत, होश से भी सत। महाप्रलय के बाद भी जो साक्षी सत स्वरूप है वो नित्य प्रलय में भी रोज कहता है कि मैंने नींद अच्छी आई, स्वप्न आया बीत गया लेकिन स्वप्ने का ज्ञाता रहा। गहरी नींद आई बीत गई, गहरी नींद का ज्ञाता रहा। कल का आंधी तूफान रात्रि का नींद में देखा, वो चला गया, उसको देखने वाला रहा। कल शाम के सत्संग की मौज और गंगा दशहरे का, गंगा जी का महात्म्य और भक्तों के लिए जो शरीर में विशेष रूप से है, अन्नमय कोश में विशेष रूप से है, उनके लिए बाह्य तीर्थ की महिमा भी जरूरी है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश वालों के लिए बाह्य तीर्थ, मनोमय कोश वालों के लिए दोनों तीर्थ, विज्ञानमय और आनंदमय कोश वालों के लिए तो आत्म तीर्थ सर्वोपरि साधना है। यूं आध्यात्मिक उड़ान हो जाएगी। सत्संग से जो लाभ होता है वो अवर्णनीय है। अकेले में कितना भी तप जप साधना तीर्थ करे, फिर भी मन के बुद्धि के जो अज्ञान नहीं जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भागवत में आए हुए कथा के अनुसार यज्ञ में आए हुए संतों का स्वागत करते हैं। तो त्रिकाल ज्ञानी संत कहते, श्री कृष्ण तुम्हें क्या लेना है, क्यों ये चरण धोते, क्यों सत्कार करते। 10वें स्कंद के 84वें अध्याय 12वें और 13वें श्लोक का भावार्थ कहते, श्री कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान दूर नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जैसे ज्ञानवानों की 2 घड़ी के सत्संग से हृदय का अज्ञान दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जंतवा। अज्ञान से जिनका अपने स्व का ज्ञान ढक गया है वे बेचारे मोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला। ये उल्टा ज्ञान ही सभी व्याधियों का मूल है। जो शरीर हम नहीं उसको हम मैं मानते हैं, स्थूल शरीर को मैं मानते हैं, सूक्ष्म शरीर को मैं मानते हैं। मन सोचता है, मन बोले मैंने सोचा है।
काला हुआ है चमड़ा, बोले मैं काला हो गया, जरा मद्रास में गया, जरा अफ्रीका गया, हिमालय से लौटा, टिहरी से लौटा, बोले बापूजी आप गोरे हो गए, मैं गोरा हो गया। गोरा तो चमड़ा हुआ, मैं गोरा हो गया, मैं काला हो गया, मैं दुबला हो गया, मैं बलवान पहलवान हो गया। ये स्थूल शरीर के साथ आप जुड़ जाते, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ते हैं। मुझे आनंद है, मजा आ रहा है, मन कुछ है नहीं तभी भी खुश में हूँ। मन की प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता, बुद्धि का राग द्वेष मेरा ये शत्रु है, मेरा ये मित्र है। शत्रु और राग और द्वेष बुद्धि में होते हैं, हर्ष और शोक मन में होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में होती है। उस सब को देखने वाला है लेकिन वो अपने को नहीं जानता है। दूसरे को सबको जानता है, ये कौन है, ये कौन है, लेकिन तू कौन है उसको भी तो देख भैया। जिसके जीवन से कई दुख आके चले गए, कई सुख आकर चले गए, कई तंदुरुस्तियां आकर चली गई, कई बीमारियां आकर चली गई, कई मृत्यु आके चली गई। शरीर की मृत्यु से अगर तुम्हारी मृत्यु सचमुच में होती हो तो हजारों बार शरीर मर गया। तो अभी आप नहीं होने चाहिए थे, आप अभी हैं। शिशु अवस्था की मृत्यु हो गई तब भी आप हैं, किशोर अवस्था की मृत्यु हो गई, जवानी अवस्था की मृत्यु हो गई तब भी आप हैं। ऐसे इस शरीर की मृत्यु होने के बाद फिर भी आप रहते हैं। तो बोले बाबा जी शरीर मर जाता है तो फिर आत्मा कहाँ जाता है? भैया आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कहीं जाता नहीं है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जाता है। जैसे जहां घड़ा ले जाओ वहां घटाकाश आता हुआ दिखता है, लेकिन आकाश उस जगह का आकाश नहीं आता। आकाश व्यापक है। गाड़ी कार भागती है तो उसका आकाश उस हिस्से का नहीं भागता, जहां तहां ओतप्रोत है। ऐसे ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा चैतन्य कहीं नहीं जाता, भरपूर है। लेकिन उस ज्ञान की सत्ता चेतना प्रियता लेकर मन बुद्धि जैसा सोचते करते, ऐसा ही प्रकृति में व्यवस्था उसको फल मिलते। और कर्मों का फल, कर्म करता है फल भोगता है, फल भोगता है कर्म करता है, ऐसे चला आ रहा है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 6 में लिखा है, जल में शरीर को डुबोए ना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने मदरूपी तीर्थ में स्नान किया है, मन इंद्रियों को वश में रखा है, उसने वास्तव में परम स्नान किया है। जिसने मन को धो डाला है वही विशुद्ध है। और मन को धोने के लिए साबुन नहीं चाहिए, मन को धोने के लिए बाहर का पानी नहीं चाहिए, मन को धोने के लिए भगवत प्रेम चाहिए। भगवत प्रेम में मन, भगवत प्रेम पैदा नहीं होता महाराज, क्या करें? भगवत प्रेम होने का कोई उपाय बताओ, जिसका बार बार महानता सुनते हैं उसके लिए आदर होता है, प्रेम होता है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान सृष्टि के कर्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर है, अहेतु की कृपा करने वाले हैं। हम बुरे रास्ते जाते तो हमें बचाने के लिए भीतर टोकते हैं, कितने दयालु हैं। नहीं मानते और गलती करते तब भी हमें वे क्षमा करते, थोड़ा बहुत दंड देते सुधारने के लिए। और हम अच्छे काम करते तो हमारा हौसला बढ़ा देते, हमारी गतिमति ऊंची कर देते हैं। कितने दयालु हैं, कितने सर्वोपरि समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान की महिमा भागवत और ग्रंथों में भगवत तत्व की स्तुति में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। बार बार भगवत कथा सुनने से, बार बार भगवत नाम लेने से भगवान में प्रीति होती।
और मजे की बात है कि जिसे हम अपना मानते वो प्यारा लगता ही है। जीर्ण शीर्ण शरीर अपना प्यारा लगता है, उसे संभालते हैं। झोंपड़े वाले को अपना झोंपड़ा प्यारा लगता है। वो झाड़ू लगाने वाली गरीब महिला हरिजन को नाक बह रहा है, मक्खियां बिन बिना रही है, बालों का ठिकाना नहीं, वो अपना मुन्ना टन्ना उसे प्यारा लगता है। सेठानी ने कहा कि ले ये मेरा हार देख कितना सुंदर है, कल बाजार से लाई है, तो दिखता बड़ा है, बढ़िया है, लेकिन मेरे पास असली हार पड़ा है, ये भी सुंदर हार है, ले तुझे जो प्यारा बालक लगे उसे तू पहना देना। 3-4 दिन बीते, सेठानी ने पूछा नौकरानी से कि अपने नगर में सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा कौन है जिसको तूने हार पहराया, ले आना। वो शाम को ले आई, अपना नाक बहता टुन्नू को, अपने छकले को ले आई, बेटा छकला चल। सेठानी ने देखा क्या ये हार इसके गले में। बोले सेठानी तुम जानती नहीं, माँ के लिए तो अपना बेटा ही प्यारा होता है ना। नाक बहने वाला छकला अपना है तो प्यारा है। नाक और मुंह बहता रहता है, खांसते रहते हैं, बूढ़े को अपना शरीर प्यारा है। और मकान में दरारें पड़ी है और बार बौछार आ जाती, अपना है तो प्यारा है। जूता अपना है तो प्यारा है, स्कूटर अपना है तो प्यारा है, मोपेड अपनी है तो प्यारी, चप्पल अपनी है तो प्यारी है। तो ये क्या परमात्मा तुम्हारा अपना नहीं है रे मन बेशरम? वास्तव में चप्पल तो 4 दिन के लिए, छकला और जगला 4 दिन के लिए, मित्र और पड़ोसी 4 दिन के लिए, शरीर भी 4 दिन के लिए, लेकिन तू तो पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। 7 फेरे फिरते तो शादी मानते, 4 फेरे वाले फिरते तो शादी मानते, रजिस्टर मैरिज करते तो शादी मानते, लेकिन हम तो बेफेरे तेरे, और अब बेफेरे हम तेरे। उन शादियों में तो तलाक की नौबत आती नहीं, तो मृत्यु आकर पत्नी को ले जाता है, पति देखता रह जाता है, दूसरी कर लेता है, पत्नी को ले जाता है पति। लेकिन यहाँ तो मृत्यु का बाप भी और तेरा मेरा संबंध नहीं तोड़ सकता। मैं तेरा, तू मेरा, हे भगवान, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे गंगा, हे गुरु, हे शालिग्राम, जिसको भी मानते हो उसको तत्व रूप से मानकर उसके साथ आपका सनातन संबंध है, प्रीति हो जाएगी। वो प्रीति ऐसी बढ़े कि फिर आपके संकल्प में बल आ जाएगा। चाहे धन्ना जाट हो, धन्ना जाट, अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। भागवत की कथा सुन रहे और पंडित जी कथा करके जब विदाई होते हैं तो धन्ना जाट पंडित जी कहाँ से जाने वाले हैं ढूंढ लेता है। वो भागा, पंडित जी घोड़े पर धान दक्षिणा का सामान लेकर जिस रास्ते से गुजरने हैं, वो जाट रुक गया पगडंडी पे। महाराज रुको, घोड़े की बागडोर पकड़ ली। महाराज आपने कथा में कहा था, नहाकर निलहियो, खिलाकर खइयो। जो भगवान को अर्पण किए बिना खाता है वो पाप खाता है, वासना बढ़ाता है। सात्विक भोजन और भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। लेकिन महाराज मेरे पास तो भगवान ही नहीं है, तुम्हारा भगवान दे जाओ। महाराज ने जान छुड़ाने के लिए कई उपदेश दिए, लेकिन जाट अड़ा हुआ जाट, क्या उपदेश की जरूरत है, आपके भगवान दे जाओ। वो कथाकार पंडित भागवत की कथा करता था आत्म विश्रांति के लिए नहीं, रोजी रोटी के लिए, यश के लिए। वो भांग घोट के गोली मुंह में रख देता था। वो भांग घोटने का सिलबट्टा निकाला अपने सामान में से, बोले ये है ठाकुर जी, नहाकर निलहियो, खिलाकर खइयो, समझे? धन्ना जाट कहता हाँ समझे, नहाकर निलहियो और खिलाकर खइयो, अब तुम जाइयो।
वो रिहा हो गए वो पंडित कथा का धन्ना जाट की बाहों से। अब नहाकर निल्हा दिया, माँ ने रोटी दी और ले खा ले गिरधर गोपाल। पंडित तो रबड़ी पूड़ी खिलाता होगा, वो तो खूब दान में कमाता है। मैं तो 1.25 एकड़ जमीन है, बाजरी की रोटी और जरा से सब्जी खा ले। मेरे देखते नहीं खाता है, भगवान खाते तो पर्दा लगता ही सुना है। अच्छा हम पर्दा लगाते, खा ले गिरधर गोपाल हो नंद के लाल, खा ले यशोदा के। अभी तक नहीं, अच्छा नहीं देखता हूँ। ऐसे 1 दिन 2 दिन नहीं, 7 दिन भूखा रहा। 7वां दिन ने भूख ने जोर पकड़ा। रोज माँ रोटी देती है मेरे हिस्से की, तू खाता नहीं, फेंक देनी पड़ती। आज ताजी रोटी भी नहीं खाता। तू बाहर से कठोर दिखता, भीतर कोमल है, लेकिन अब पता चला तू भीतर से भी कठोर है। क्या तू मेरा शीश चाहता है, मेरा न होना चाहता है, मेरी मौत चाहता है? फिर खाएगा तो मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन वो गुरु ने वचन दिया, कहा है निल्हाकर नहाकर निलहियो, खिलाकर फिर खाइयो। तू खा ले मेरे बाप, भूख लगी है। धन्ना जाट के गहरे चित्त में, अचेतन मन में ये ठगी नहीं है कि भगवान को पटाकर खा लिया जाता है। कई लोग तो बस लोग बोलते हो, थाल बोलते हो, इधर उधर ताकते हैं और बोलते। कुछ लोग भावना से और कुछ तीव्र भावना से रामकृष्ण जैसे कहते हैं, तो उनकी तीव्र भावना वही चैतन्य ज्ञान स्वरूप काली के रूप में प्रकट हो जाता है। सिलबट्टा के भीतर से भी प्रकट हो सकता है। वो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम है। मैं आपको सच्ची बात कहता हूं, व्यासपीठ पे समझाने के लिए कोई कल्पित कहानी होती वो अलग बात है, जोक्स होता है उसमें झूठ होता है, लेकिन सच्ची बात कहने में झूठ मिलाना तपस्या नाश होती। मैं जानता हूँ। मैं बद्रीनाथ के तरफ यात्रा करने को गया था, मेरे साथ 3, 4, 5 भक्त और थे। उसमें एक भूतपूर्व मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर करशन भाई चौधरी। तो हम लौटे ऋषिकेश, जहाँ ठहरे थे, इस और वहाँ किसी स्कूल की छत पे बैठे थे वो भूतपूर्व मिनिस्टर वकील। संध्या का समय था, गंगा के तरफ उनका थोड़ा आदर था। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ। क्या हुआ? बोले मैं तो छत पे बैठकर ध्यान स्मरण कर रहा था, गंगा जी के तरफ देख रहा था, तो गंगा जी में से प्रकाश रूप में से माता प्रकट हुई और आशीर्वाद का एहसास हुआ। और माता ने कहा कि जो महाराज को पकड़ा है, जो रास्ता पकड़ा है, छोड़ना मत, कल्याण होगा। तीन प्रकार की सृष्टियां होती है, 3 प्रकार की सृष्टि मानी जाती है। एक आदि भौतिक जो इन आंखों से दिखती है, दूसरा धारणा ध्यान करो तो आदि दैविक सृष्टि के संकेत मिलते हैं। देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। इनके दर्शन करने वाले संत लोग मेरे मित्र हैं। हनुमान जी के दर्शन करने वाले, गायत्री देवी के दर्शन करने वाले, गंगा जी के दर्शन होने वाले, ऐसे थे। और आपने तो देखा होगा सीरियल, देवव्रत माँ माँ करके पुकारता है तो आदि भौतिक धारा के रूप में बहने वाली गंगा जी नारी का रूप लेकर प्रकट होती और मार्गदर्शन करती, फिर अंतर्धान हो जाती। तो आदि भौतिक स्वरूप ये सूर्य है, लेकिन कोई सूर्य की उपासना किया और सूर्य नारायण ने आकर वरदान दिया तो ये सूर्य अगर 1-2 मीटर नीचे आ जाए तो उथल पाथल हो जाए। सूर्य का आदि दैविक स्वरूप वरदान देता है। ये सूर्य का आदि भौतिक स्वरूप है, जैसे हमारे शरीर का आदि भौतिक स्वरूप है। हमारी राजी नाराजगी हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, ऐसे आदि दैविक। और तीसरा होता है तत्व स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप। खुशी को नाराजी को देखता है, वरदान और श्राप को भी सत्ता देता है और देखता है। वो एकाकार होकर अनजाने में वहां पहुंच गया कि खाते हो कि नहीं खाते हो,
तुम नहीं खाओगे तो मैं नहीं हो जाऊं। धन्ना जाट ने उठाया छुरा, ले नहाकर निलइयो तो नहाकर निलाया, अब खिलाकर खाइयो और आता नहीं तो हम जइयो तब खाइयो, का करियो बताइयो। दिखावटी नहीं, हृदय पूर्वक आप लोग ऐसा मत करना। निकाला चुरा और जो गला काटने के लिए हाथ उठा तो हाथ उठाने की सत्ता देने वाला जब चाहे जिस रूप में चाहे प्रकट हो सकता है। पकड़ा, ठहर धन्ना ठहर, मैं आ गया, खाता हूँ खाता हूँ। वो खाए जा रहे कि कुछ ख्याल भी तो रखो, 7 दिन का भूखा हूँ, हमारे लिए आधा तो रख दे। अरे तू दूसरी खा लेना। दूसरी कहाँ से लाए? 1.25 एकड़ जमीन, बरसाती खेती, 1 रोटी माँ की 1 हमारी। तो खेती ज्यादा क्यों नहीं करता कि अकेला हूं थक जाता हूं? नौकर क्यों नहीं रखता कि देने को पैसे नहीं? तो अच्छा मैं आ जाया करूंगा। वो कैसा है धन्ना जाट का, नौकर बनने को भी उसे संकोच नहीं होता। अब धन्ने के खेत में हाथ बटाने के लिए वो आ जाता है। न जन्म लिया न अवतार लिया, आ जाता है। और धन्ने जाट के खेत में कथा कहती, इस कथा का वर्णन रामतीर्थ ने भी कहा, प्राचीन कथा है। धन्ना का खेत में जब वो स्वयं आ जाए तो क्या कमी, धीरे धीरे कई एकड़ जमीन उसने अड़ोस पड़ोस की खरीदी। कई वर्षों के बाद जब पंडित आया तो पंडित को कहता कि पंडित जी 7 दिन तक तो तुम्हारे भगवान ने भूख मार दी, वो भी भूखा मैं भी भूखा, और बाद में आया तो रोटी खा रहा था, मैंने टुक्का मेरे लिए थोड़ी रखी और मैंने ऐसा ऐसा कहा, फिर वो मेरे खेत में काम करने आता है। पंडित ने कहा अच्छा ठीक है जा। बोले नहीं जाऊंगा नहीं, अब दूध तुम्हारे यहाँ मेरे घर से आएगा, घी मेरे घर से आएगा, पंडित जी किसी का मत लेना। पंडित ने देखा ये तो जाट है भाई, अड़ गया है, किसी का मत लेना, लेंगे तो कुछ गड़बड़ न कर दे, क्योंकि पंडित को पता था कि घोड़े की लगाम पकड़ के अड़ गया था ये जाट। अच्छा धन्ना तो कौन भगवान आता है? बोले आते हैं तो मेरे को दिखा दे, ले आना मेरे पास तेरे भगवान को। दूसरे दिन खेत में मदद कराने आया जो, तो चलो पंडित बुला रहा है। बोले पंडित को हम नहीं जानते, हम तो तेरे लिए आते। चलो ना। बोले जिद करेगा तो आना बंद कर दूंगा। नहीं तुम आते रहो, मैं पंडित को लाऊंगा। पंडित ने भी हाजी निजारी की, ले आ। बोले आता नहीं, तुम ही चलो उनको देखने। अभी खेत में काम करने को आ गया होगा, थोड़ी देर में इधर उधर कर देता चला जाता, बस खेती हो रही अच्छी तरह से। पंडित आए, कथा विस्तार से कहने का काम तो कथाकारों का है, हम तो संतत्व के दृष्टि से आपको सार बात बताते हैं उस परम समर्थ की। कथाकार हम नहीं है, अलंकारी भाषाएं और विस्तार हमारे को नहीं आता, अर्थ कहीं आता भी है तो भी शब्द ज्यादा खर्च करने की हमारी स्थिति नहीं है, रुचि भी नहीं है। अब हम कम से कम बोले, कम से कम मिले और एकांत में ज्यादा गुजारे। इसलिए सत्संग में भी हम तारीख देने में सहमत नहीं होते। इन लोगों की तारीख होती है, नारायण की, सुरेश की, हम थोड़ा आ जाते हैं कि चलो इस निमित्त लोगों का, इनकी ग्राहकी होती रहेगी और लोगों का भगवत भाव बनेगा, इसलिए हम आ जाते मन को मना। नारायण नारायण नारायण, हुआ तो फकीर तो रहा, नाता किसी से क्या, छोड़ा जो घर तो रहा, रिश्ता किसी से क्या, छोड़ अपने दिल भर को अब फिर मिलना किसी से क्या और कहना किसी से क्या। तू बड़ी न बेल पड़ा, अपने यार से खेल बाबा, हम भले हमरे राम भले। कबीर राम रूप भयो जग जानत है नाही। कीड़ा भृंगी का चिंतन करते करते कीड़ा हो जाता, भमरी भृंगी हो जाता है। तो ये आत्मा परमात्मा तो उस वास्तव में एक थे। कीड़े को तो भमरी बनना पड़ता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा बनना नहीं पड़ता। वो तो पहले थे, अब भी है, बाद में रहेंगे। ज्योत से ज्योत जग गई, गुरु की कृपा से पता चल गया, अनुभूति हो गई। और जो माधुर्य है, जो शांति है और जो ज्ञान है,
फिर उसे पोथे पढ़ के ज्ञान इकट्ठा नहीं करना पड़ता है, वो ज्ञान स्वरूप में गोता मारता है, जो बोलता है वो रसमय हो जाता है। उसे इंजेक्शन और कैप्सूल और विटामिन लेकर स्वास्थ्य लाभ करने की ज्यादा गुलामी नहीं रहती, वो परम पद के रस से ही स्वास्थ्य लाभ के कण बना लेता है। उसे दुनिया की किताब और शास्त्र रट रट के चलती फिरती लाइब्रेरी नहीं बनना पड़ता, वो गोता मारता है, जो बोलता है शास्त्रमय हो जाता है। अमी बोलतो वेद बोलते, नानक बोले सहज स्वभाव। उसे आरोग्य के लिए, उसे सुख के लिए इधर उधर मित्र शत्रु शराब कबाब सुविधाओं की गुलामी नहीं रहती। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वो अपने सुख स्वरूप में वो घर का खजाना हो गया। जैसे सुंदरी अपना मुख जब देखना चाहे आईना कर दिया, ऐसे ही वो अपना आनंद स्वरूप का रस लेना चाहे ओम ओम बस अपना स्वरूप बड़ा अनोखा है। ये राज समझ में तो आता है लेकिन पूरा समझाया नहीं जाता। उसके इर्द गिर्द की बातें ही हम कह सकते हैं। मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रे। मति न लखे, बुद्धि उसको देख नहीं सकती लेकिन बुद्धि उसमें लीन हो जाती। मति न लखे जो मति लखे, सो में शुद्ध अपार। अपार ये शरीर दिखता है बुद्ध पुरुष का, ज्ञानी का, लेकिन वो अपार है। पूरे धरती पे व्यापा है या आकाश में व्यापा है? नहीं, कई कोट ब्रह्मांडों से भी पार है। परमात्मा के एक कोने में तुम्हारी प्रकृति और प्रकृति के एक जरा से कोने में तुम्हारी दुनिया है। वो तो लाबयान है। कहाँ तो आकाश को ढांप रखे इतना पर ब्रह्म स्वरूप ये ज्योत आत्मा ये जीव वास्तव में, और कहाँ चार दीवारी का एक कमरा मेरा ये शरीर में हूँ। मैं मर गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरी संस्था का क्या होगा, मेरे आश्रम का क्या होगा, मेरी मकान और दुकान का क्या होगा, मेरे खेत और खली का क्या होगा। इसमें फंसा है, बड़ी चतुराई से इसमें सुखी होना चाहता है। तुलसीदास जी तपड़ाक मारते, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारों वरण चमार। चमड़े वाले शरीर को रिझाने खिजाने खिलाने दुलाने नहलाने में अपनी चतुराई लगा दी तो तू ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो पंडित जी चलने को राजी हो गए। पंडित जी देखो वो खेत में अरट चल रहा है, बैल की रस्सी घूम रही, वो रस्सी घुमा रहा है। रस्सी घूमती हुई तो दिखती है, अरट चलता हो तो दिखता है, लेकिन रस्सी उथलाने वाला अरट चलाने वाला नहीं दिखता है। अरे वो दिख रहे हो ने, वो बैठो है, वही तो है मेरा नौकर, वही तुम्हारा ठाकुर जी, मेरे को तो नहीं। वही उठा, पानी मोड़ रहा है, भावड़ा तो चल रहा है लेकिन चलाने वाला नहीं दिखता। ऐसे ही जीभ चल रही है, हाथ चल रहा है, चलाने वाला कहाँ दिखा। सिर चल रहा है, शरीर चल रहा है, चलाने वाला कब दिखा? दिखा क्या कभी तुमको? ओ उठा, ओ देखो भावड़ा चला, अब देखो पानी मोड़ा, अब वो चला पानी जहाँ जा रहा है खेत में देखने गया। मुझे तो नहीं दिखता है, जिससे सब दिखता है उसको देखने की नजर तो वही दे तब मिलती है, अपने बल से नहीं होता। ये फल साधन ते ना होई। जिसको तू वर्ण करे और जिसको तू वर्ण करे तो जो तुझे चाहता है उसी को तू वर्ण करेगा। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। जो प्रीति पूर्वक भजता है उसके बुद्धि में मैं अपना योग दे देता हूं, मेल दे देता हूं। मति न लखे, बुद्धि उसे देख नहीं सकती। उपनिषद कहती है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यसा मनसा सह आनंदवती ब्राह्मण न बिभेति कदाचन। जहाँ वाणी और मति जा नहीं सकती,
लौट आती। लेकिन वाणी और मति को जो जानता देखता है, उसको जानकर उसमें एक होकर वो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी फिर कभी भयभीत नहीं होता। मृत्यु भी उसे डरा नहीं सकती। वो जानता कि मृत्यु इसकी होती है। सुकरात की मृत्यु आई, जहर पी लिया, शिष्य छाती कूट रहे। सुकरात बोलता है पागलो चुप रहो, मेरी मृत्यु थोड़ी होती है। अब लेट जाता हूं, तुम देखो। शरीर के जीवन भर जो न समझा सका अभी समझो। पैरों शिथिल हो गए, लड़खड़ाने लगे, जहर की असर पहुंची। अब लेटा हूं, जहर घुटनों तक आ गया है, ये सब शिथिल हुए। अब कमर तक आया, अब पिचुटी में और जोर मार रहा है। अब हृदय की धड़कनें बंद करने की जहर की अपनी प्रक्रिया चल रही। मृत्यु आई है, पूरे शरीर पर छा गई। अब मैं मृत्यु को देखने वाला, मैं नहीं मरता। और मेरा उपदेश यह है कि तुम भी वास्तव में नहीं मरते हो पागलो, अपनी अमरता को जानो। उपनिषदों में बम की तरह अगर कोई वचन हो तो अभय, निर्भय रहो। सभी प्राणी भय से, मृत्यु के भय से डरते, दुख के भय से डरते। दुख और मृत्यु, दुख तो मन में आता है या बीमारी तन में आती है। मृत्यु और दुख तुम्हारे ज्योति स्वरूप में नहीं आता। इसलिए सत शिष्य बोलता है, ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में युग युग से सोई, चित्त वृत्ति को जगाओ, चित्त शक्ति को जगाओ। वृत्तियां इंद्रियों में, मन में, शरीर में जाती, लेकिन अपने तरफ जाए, ऐसा कर। सोहम नाद सुनाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। वो मैं हूं जो नहीं मरता, वो मैं हूं। उसकी समझ सारी समझों की पराकाष्ठा है। उसकी अनुभूति, अरे उसका श्रवण करना, अभी जो हम सुन रहे हैं, आहा कितना पुण्य हो रहा है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। शास्त्र कहते हैं स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम करता, जिसने एक क्षण के लिए ब्रह्म परमात्मा के विचार में अपने मन को लगाया।